Hello everyone, I am Varun Goyal, your maths teacher. Today I am here with a new topic, case study. This case study is based on your chapter number 2 of NCERT book class 9th polynomials. So what is this case study tells us? इस case study बारे देखते हैं. As I already teach you case study of chapter number 1, now I am going to teach you case study based on chapter number 2. So what is that? Case study 1 देखते हैं ਆਪਾਂ chapter number 2 ਦੀ. देखो, a मैथ्स टीचर यानी कि मैं वरुण गोयल एक्सप्लेन्स द कंसैप्ट ऑफ पॉलीनोमियल्स इन क्लास 9th क्लास ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੰਸੈਪਟ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲਸ. ਨੈਕਸਟ ਉਹਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, he told them about different types of polynomials such as constant polynomial, linear polynomial, quadratic polynomial, cubic polynomial and biquadratic polynomial. ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਡਿਗਰੀ 0 ਹੋਵੇ, ਲੀਨੀਅਰ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਡਿਗਰੀ 1 ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ठीक है जी, कॉन्सटेंट डिग्री 0, लीनियर 1 वाली होंगी है, क्वाड्रैटिक 2 वाली होंगी है डिग्री, क्यूबिक पॉलीनोमियल की डिग्री 3 होंगी है, तो बाई क्वाड्रैटिक की डिग्री 4 होंगी है. उस तो बाद कॉन्सैप्ट ऑफ डिग्रीज ऑफ द पॉलीनोमियल दसिया गया. वैल्यू ऑफ अ पॉलीनोमियल, वैल्यू ऑफ अ पॉलीनोमियल मतलब मैं ये दसिया सी तुहानूं सारिआं नूं दैट वट वी हैव टू पुट इन अ पॉलीनोमियल एंड वट विल बी द आंसर. मतलब जिहड़ा भी उस पॉलीनोमियल च अननोन नंबर है, इट मे बी एक्स और इट मे बी वाई. एक्स भी हो सकता वो नंबर एंड वाई भी हो सकता. वो नंबर की जगह पर जो आप कुछ भी पुट करा एक फिक्स वैल्यू, वो फिक्स वैल्यू पुट करन तो बाद जी अपने को पॉलीनोमियल अपन कितना आंसर देगी. एंड दैन उस तो बाद अबाउट द रिमाइंडर थ्योरम. रिमाइंडर थ्योरम का रिजल्ट आप पढ़िया सी विद द हैल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. रिमाइंडर थ्योरम है की सी, एक स्टेटमेंट आप रिमाइंडर थ्योरम की इतने लिखी हुई है वो पढ़ते हैं. लेट पी एक्स इज़ अ पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री 1. पी एक्स की एक पॉलीनोमियल है, डिग्री कितनी है वो 1 है और ग्रेटर दैन 1. डिग्री पॉलीनोमियल की 1 भी हो सकती है, ग्रेटर दैन 1 भी हो सकती है. एनी पॉजिटिव रियल नंबर वी कैन से इफ पी एक्स इज़ डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए. जे मान लो पी एक्स पॉलीनोमियल पूरी की पूरी नूं किसी फैक्टर एक्स माइनस ए नाल डिवाइड किया जाए, दैन पी ऑफ ए इज़ द रिक्वायर्ड रिमाइंडर. तो जो पी ऑफ ए आंसर आएगा, मतलब आप एक्स की जगह पर पी एक्स है ना इतने एक्स की जगह पर जो आप आह वाला नंबर जो है नैगेटिव नंबर से पॉजिटिव तरीके आप इतने रिप्लेस करांगे तो आपको रिक्वायर्ड रिमाइंडर मिल जाऊगा. उस तो बाद नैक्सट आप की पढ़िया सी आफ्टर दिस अ कंसैप्ट ऑफ फैक्टर थ्योरम वाज टॉट बाय मिस्टर वरुण गोयल. कंसैप्ट ऑफ फैक्टर थ्योरम की पढ़िया सी आप इतने कंसैप्ट ऑफ फैक्टर थ्योरम सी लेट पी एक्स बी अ पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री 1. पी एक्स एक पॉलीनोमियल है, डिग्री कितनी है वो 1 या फिर ग्रेटर दैन 1 होएगी. एंड पी ऑफ ए इज़ इक्वल टू 0. तो पी ऑफ ए कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा. दैन फिर आप की कहते होंगे सी भी एक्स माइनस ए जो टर्म है, मतलब जे इत्थे ए है तो इत्थे कितना आएगा एक्स माइनस ए. उपर की सी जे इत्थे एक्स माइनस ए सी तो इत्थे कल्ला ए आया सी. इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स. ये भी दोनों स्टेटमेंट्स ने फैक्टर थ्योरम दियां ते रिमाइंडर थ्योरम दियां. दैन ही टोल्ड अबाउट अलजैबरिक आइडेंटिटीज़. उस तो बाद ਤੁਹਾਨੂੰ मैं इस चैप्टर ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਜੈਬਰਿਕ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਪੜਾਇਆ ਸੀ. ਅਲਜੈਬਰਿਕ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀਜ਼ मतलब a प्लस बी ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ, a ਮਾਈਨਸ ਬੀ ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी ਦਾ ਹੋਲ ਕਿਊਬ, a माइनस बी ਦਾ ਹੋਲ ਕਿਊਬ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀਜ਼ ਨੇ, 7-8 ਆਈ ਥਿੰਕ देयर ਆਇਡੈਂਟੀਟੀਜ਼ ਆਰ देयर. ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਸੀ. ਐਟ ਦ ਐਂਡ ਹੀ ਸੈਡ ਦੈਟ ऑन द बेसिस ऑफ द अबव इन्फॉर्मेशन, ये सारी इन्फॉर्मेशन ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ यूज़ करके सम क्वेश्चनस आर देयर विच यू ऑल हैव टू आंसर, ਜਿਹੜੇ कि ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ने आंसर करने हैं. सो क्वेश्चन आंसर किमें करने हैं. देखो पहला क्वेश्चन, इज़ दिस वन अ पॉलीनोमियल और नॉट. पहला क्वेश्चन ये आ गया भी ये पॉलीनोमियल है या नहीं है. टिक लगानी है आप MCQs क्वेश्चन ने. देखो राजी पॉलीनोमियल आप कहा सी भी जी डिग्री होंगी ग्रेटर दैन 0 हो तो पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, मतलब फ्रैक्शन के कोई नंबर ना हो इदा का रूट के ना हो. सो तो है नहीं गा. सो यस इट इज़ अ पॉलीनोमियल. नैक्सट जो क्वेश्चन पूछा गया, राइट डाउन द डिग्री ऑफ द अबव पॉलीनोमियल. जो उपर पॉलीनोमियल लिखी है इसकी डिग्री कितनी है. हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इज़ द डिग्री. तो एक्स की इतने पावर 1 है, इतने पावर 3 है, तो हाईएस्ट पावर इज़ 3. सो आप आंसर डी ਨੂੰ टिक लगावांगे दैट हाईएस्ट पावर ऑफ दिस पॉलीनोमियल इज़ 3. लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ पी एक्स इज इक्वल टू दिस वन फाइंड P0, P4, P माइनस 5. मतलब आप P0 फाइंड करनी है. P0 का मतलब की है एक्स की जगह पर 0 रिप्लेस करांगे, फिर आप 4 रिप्लेस करांगे, फिर आप -5 रिप्लेस करांगे. लेट अस सी दिस क्वेश्चन ऑन द नोटबुक. देखो P ऑफ x इज़ गिवन टू अस दैट इज़ 4x² माइनस 3x प्लस 6. ये रफ वर्क है, तुसी ये रफ वर्क एग्जाम्स ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं करना, बट यू कैन डू इट ऑन योर फेयर नोटबुक्स और वट एवर यू नोट्स जो भी बना रहे हो ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. P0 ਦਾ मतलब ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ भी x है उत्थे ਆਪਾਂ
जीरो रिप्लेस करांगे, जीरो इंटू समथिंग जीरो, जीरो इंटू समथिंग जीरो, आ तो टर्म खत्म होगी, इक्वल टू 6 बचे आंसर। इस तो बाद आंदा है पी ऑफ 4, पी ऑफ 4 का रिजल्ट की आएगा वो देख लेने हैं, 4 इंटू 4 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 4 प्लस 6, 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64 माइनस 12 प्लस 6, 64 से 12 माइनस कर दो, 4 से 2 गए 2, 6 से 1 गया, इट विल बी 5 प्लस 6 एंड इट विल बी 58, सॉरी हाँ 58। इस तो बाद अपने को लगा पी ऑफ माइनस 5, इट विल बी 4 इंटू माइनस 5 द स्केयर माइनस 3 इंटू माइनस 5 प्लस 6। तो देखो इतने 4 है, इतने कितना आएगा 25 आएगा, प्लस का आएगा क्यों, क्योंकि माइनस का स्केयर है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता होंगे मल्टीप्लाई करन लगे। नैक्सट अपने को की है माइनस माइनस प्लस, इतने 15 आ जाएगा, प्लस अपने को कितना आएगा 6, 25 4 ज़ा 100 प्लस 15 प्लस 6 कितना होंगे 21, इट विल बी 121। तो 3 आंसर अपने को आ चुके हैं। फर्स्ट आंसर इज 6 58 121। तो आप अपना ऑप्शन देखते हैं 6 58 121, ऑप्शन इज ऑप्शन ई। So here option A is the correct answer. Divide a polynomial in a question number 3, जी क्वेश्चन नंबर 3 दी पॉलीनोमियल दी हुई है, इन्होंने डिवाइड करना है आप बाई एक्स माइनस 1 यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम यूज करके मतलब आप एक्स माइनस 1 ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ रिमाइंडर फाइंड करना ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀ x ਮਾਈਨਸ a ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿਸੇ px ਦਾ ਤਾਂ p of a ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਜੋ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹ 'ਚ 1 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰਲੀ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ 'ਚ x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 1 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਵਟ ਵੀ ਵਿਲ ਹੈਵ ਹੇਅਰ 4 ਮਾਈਨਸ 3 ਪਲਸ 6, 6 4 10 ਹੁੰਦੇ, 10 ਮਾਈਨਸ 3 ਹੁੰਦੇ 7। ਸੋ ਆਨਸਰ ਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਆਫ ਦਿਸ ਕੁਐਸਚਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਫੈਕਟਰ ਥਿਊਰਮ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਚੈੱਕ ਦੈਟ ਦਿਸ ਵਨ ਇਜ਼ ਅ ਫੈਕਟਰ ਆਫ ਦਿਸ ਔਰ ਨੋਟ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ 3 ਨੂੰ x ਮਾਈਨਸ 3 ਹੈ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ x ਮਾਈਨਸ 3 ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 3 ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 3 ਇਸ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ 'ਚ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ 0 ਤਾਂ ਯੈਸ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਜੇ ਆਂਸਰ 0 ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਨੋ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ 2, ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ 3 ਦਾ ਕਿਊਬ ਕਿਉਂਕਿ x ਦਾ ਕਿਊਬ ਹੈ, ਪਲਸ 7 3 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਮਾਈਨਸ 24 ਇੰਟੂ 3 ਮਾਈਨਸ 45। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 ਹੋ ਗਿਆ 3 ਦਾ ਕਿਊਬ ਤੇ 27 ਨੂੰ ਜਦੋਂ 2 ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ 54 ਆਏਗਾ। ਓਕੇ, ਪਲਸ 3 3 ज़ा 9, 9 6 7 ज़ा 63, 24 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ, 4 3 ज़ा 12, 2 ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਥੇ 1 ਹੋ ਗਿਆ, 3 2 6 6 7 72 ਆ ਗਿਆ, ਮਾਈਨਸ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 45। ਪਹਿਲਾਂ ਪਲਸ ਵਾਲੀਆਂ ਟਰਮਸ ਪਲਸ ਕਰ ਲਈਏ, ਦੈਟ ਇਜ਼ 54 63 117 ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਸ ਵਾਲੀਆਂ ਟਰਮਸ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 72 45 ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਪਲਸ ਹੋਏਗਾ ਬਟ ਸਾਈਨ ਕਾਹਦਾ ਆਏਗਾ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਆਏਗਾ। 5 + 2 7, 7 + 4 11, ਇਹ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਟਰਮ ਇਹ ਆਈ ਹੈ, ਦੋ ਪਲਸ ਦੀਆਂ ਟਰਮਸ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਟਰਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਆਏਗਾ। 177 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 177 ਜਦੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਆਂਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 0। ਸੋ ਯੈਸ ਦਿਸ ਟਰਮ ਇਜ਼ ਅ ਫੈਕਟਰ ਆਫ ਦਿਸ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 6 ਦੇ ਵਿੱਚ, x + y ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ x + y ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ x² + y² + 2xy x² - y² + 2xy। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਜੋ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀਜ਼ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬੇਸਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਸੋ ਇਟਸ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਏ। x + y x - y ਬ੍ਰੈਕਟਡ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ b x² - y²। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬੇਸਡ ਔਨ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀਜ਼ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਜੋ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀਜ਼ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੇਸਡ। ਆਈ ਹੋਪ ਸੋ ਦਿਸ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ ਇਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਕਲੀਅਰ ਟੂ ਯੂ ਆਲ। 7 ਦੇ 7 ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਹੈਵਿੰਗ ਐਨੀ ਡਾਊਟ regarding these questions or any other things, then you can comment me in the comment box or you can contact to me directly on my Insta account also. Thank you and have a wonderful day.